हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हम क्लास 9 के ब्रिज कोर्स को कंप्लीट कर रहे थे और ब्रिज कोर्स को पढ़ते हुए हम पार्ट 8 पर आ गए हैं और अध्याय 9 पे आ गए हैं, जहां पे हम क्या सीखेंगे, अनुपात और प्रतिशतता क्या है, कैसे है, उसकी चर्चा हम पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। अनुपात और प्रतिशतता, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, इससे पहले के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो एक बार जाइए और सारे कुछ देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हर वीडियो में कहते आ रहा हूँ 80% पोर्शन यहाँ पे आएगा तिमाही पेपर में, ठीक है, यही से आएगा, बिल्कुल पूरा यही दिखेगा आपको, ठीक है। अनुपात और प्रतिशतता, इसको करते कैसे हैं थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। जो 100% है, जो 100% है, इसकी वैल्यू होती है भाई 1। जो 100% होगा इसका मान 1 है। 50% होगा इसका मान 1/2 है। कैसे आया, ये लो, 50 का 50% का मतलब बटे में 100, 1 0 से 1 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, ऐसे आता भाई। मतलब मैं कहीं लिख दूं 20%, इसका मतलब क्या है 20 और बटे में 100, इसका मतलब 2 1 2 और 2 5 10, मतलब 1/5। और जब ये भिन्न में आ जाए ना तो इसी को लिखते हैं हम 1:5, मतलब ये हो गया है अनुपात, ये हो गया है अनुपात और ये हो गया है प्रतिशत। ये हो गया है अनुपात, ये हो गया है प्रतिशत और ये हो गया है आपका भिन्न। मतलब कि आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा कि या तो आप अनुपात को प्रतिशत में बदल दो या तो प्रतिशत को अनुपात में बदल दो। क्या बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। किस किस का, 16/6, 16 और 6 का, इसका मतलब 16/6। कैसे करेंगे, या फिर ऐसे नहीं भी करना हो तो डायरेक्ट ऐसे करना। देखो, अनुपात लगाना बीच में, इधर लिखना 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, मतलब यहाँ पे आंसर है 8:3। ठीक, बस बहुत आसान है और सब कुछ आसान मिलेगा। क्वेश्चन ये लीजिए, इतने सारे क्वेश्चन है, मैं कोई 2 या 3 बता देता हूँ। जैसे ये बता दिया 21:33, ये देखो 3 7 21 और 3 1 3, 3 1 3, ऐसे करना था भाई। यहाँ पे 11 1 11 और फिर अनुपात में इधर 11 अठे 88। और देख लो भाई एक हाथ को, ये देख लो 12 और 16 वाला, 12 अनुपात 16, ऐसे लिखता, 3 4 तिया 12 और 4 4 16, बस ऐसे करना है भाई, ठीक है। चलो ये लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। पहला क्वेश्चन है 150 को किस पे भाई, 2:3, मतलब ऐसे लिखता हूं मैं, 150 यहाँ है और ये 2 रेशो है और ये 3 रेशो है, ठीक। 2 + 3 रेशो बराबर आपका कितना है 150, 2 + 3 मतलब 5 रेशो बराबर कितना है भाई 150। जो इधर गुणा में इधर जाके भाग, मतलब 1 r की वैल्यू 150/5, मतलब 5 या 15 0, मतलब 1 रेशो की वैल्यू जो है वो है आपकी 30। तो उसने बोला है 2:3, मतलब 2r इक्वल क्या होगा भाई, 2r इक्वल 2 × 30 और 30 दूनी 60, ये आंसर देंगे आप फर्स्ट वाले के लिए। 3 रेशो जहां पे बोलेगा तो 3r इक्वल 3 × 30 और 30 दिया 90, ये आंसर देने वाले भाई। बोलो समझ आया क्या। अब बांटना है 250 240 को, कैसे बांटेंगे, इसको मान लेना 7 रेशो और इसको मान लेना 5 रेशो और टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोले 240, 7 और 5 मिलके 12 रेशो बराबर कितना है 240। जो इधर गुणा में इधर जाके भाग, r की वैल्यू कितनी होगी 240/12, 12 1 12, 12 दूनी 24, 7 में 0, मतलब 1 r की वैल्यू कितनी है 20। तो बोला क्या है भाई 7, तो 7r बराबर कितना 7 × 20, 2 7 14, मतलब 140। फिर बोला है 5r बराबर क्या होगा 5 × 20, 20 5 100। हो, इतना आसान क्वेश्चन, मजा आया यार थोड़ा सा। मैं इसमें से अब एक ही करूंगा यार, ये सबसे बड़ा वाला, बाकी दो आप देख लेना, ठीक है। नहीं बने तो भाई का नंबर नीचे आता है और भाई को आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। भाई 24/7 आपके लिए उपलब्ध है। ये रहा इधर 56,000, हाँ, 3 और 2 5 और 2 मिलके 7 रेशो बराबर 56,000 और जो इधर गुणा में इधर आके भाग, मतलब रेशो बराबर 56,000 और बटे में 7, 7 1 7, 7 8 56 और 3 0 है तो 3 0, मतलब 1 रेशो की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8000। मतलब अगर 8000 1 रेशो की वैल्यू है तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे 5 और 2 के अनुपात में देना, मतलब 5 रेशो मुझे निकालना है। और क्या, 5 × 8000, 8 × 40, मतलब 40,000, ठीक है।
और उसके बाद है भाई 2 रेशो, तो 2 रेशो बराबर क्या, 2 गुणा 8, तो 8 दूनी 16, मतलब 16,000। ये आपके फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ आ रही क्या? जो बात मैं कर रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो समझ पा रहे हो क्या? नहीं तो फिर थोड़ी सी समस्या एग्जाम में होगी, थोड़ी सी मेहनत और लगाइए यार बॉस। 880 को 2:3:5 मतलब 2 रेशो प्लस 3 रेशो प्लस 5 रेशो बराबर कितना है भाई, 880। 5 3 8 और 2 10 रेशो बराबर कितना है, 880। मतलब कि 1 रेशो बराबर कितना है भाई, 880 और बटे में 10, 1 0 से 1 0, मतलब 1 रेशो बराबर कितना है, 88। तो 2 रेशो बराबर कितना, 2 रेशो बराबर कितना, 2 गुणा 88। 88 दूनी भाई 90 दूनी 180, मतलब 176। फिर उसके बाद 3 रेशो, मतलब कि 3 के साथ 88 का गुणा, तो कर दो, 3 8 24 का 4 बचता है 2, 3 8 24 और 2 26। फिर कितना है भाई, 5 रेशो, तो 5 आर बराबर कितना होगा, 5 और यार एक और बार कटो, हाँ 5 और गुणा 88, 5 8 40, 40 का 0 बचता है 4, 5 8 40 और 4 44। ये आ गया भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के समझना पड़ेगा, क्या चल रहा है उसे सीखना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज अगर आपके सामने है तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जो माप होती है वो होती है, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की मान मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है भाई 180। अभी तक याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब याद कर लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो योग जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, जब तीनों कोणों का योग 180 है तो इसका मान कितना है भाई, 2 रेशो, इसका मान 3 रेशो, इसका मान 4 रेशो बराबर कितना है 180। 4 3 7 और 2 9 रेशो बराबर कितना है भाई 180। जो इधर गुणा में इधर जाके भाग, मतलब 180 और बटे में 9, 9 दूनी 18 मतलब 20। 1 रेशो बराबर कितना आ रहा है भाई 20। अगर 1 रेशो 20 के बराबर है तो मेरा 2 रेशो कितना होगा भाई, 2 रेशो कितना होगा, मतलब 2 गुणा 20 मतलब 20 दूनी 40। अच्छा, 3 रेशो कितना होगा, 3 गुणा 20 मतलब 20 तिया 60। अच्छा, 4 रेशो कितना होगा, मतलब 4 और यार 4 गुणा 20, 20 4 80। अच्छा ऐसे है, हाँ बच्चा ऐसे ही है। ये लीजिए 440 रुपए को ए और बी के मध्य 6:5 में बांटिए, मतलब 6 रेशो प्लस 5 रेशो। ये कौन है भाई, ये ए है, ये बी है, और टोटल कितने हैं 440। 6 और 5 मिलके 6 और 5 मिलके 11 रेशो बराबर कितना है इधर 440। जो इधर गुणा में इधर आके भाग, मतलब 440 और बटे में 11, 11 एक कम 11 और 11 चौक 44, साथ में है 0, मतलब 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 रेशो की वैल्यू आ रही है आपकी 40। अगर 1 रेशो 40 है तो 6 रेशो बराबर कितना भाई, इधर देखो ए कितना था भाई 6 रेशो, मतलब क्या होने वाला है 6 गुणा 40, 6 चौक 24। ओहो हो, और बी बराबर कितना था भाई, बी बराबर था 5 रेशो, मतलब 5 गुणा 40, 5 चौक 20। और यार भाई मजा आ गया, मतलब यही तो सीखना है हमें। मतलब क्वेश्चन आया और आपसे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन आया और आपसे सॉल्व हो गया, मतलब एग्जाम में आप ही टॉप कर रहे हो। क्वेश्चन आया और सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब मेहनत करिए। मैं ये मोटिवेट मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई नहीं बनेगा, फेल हो जाओगे, कुछ नहीं आ रहा है, पढ़े ही नहीं आप, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पढ़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ऐसा सब जब 8 तक आते हैं ना तो वही है कि अब है ना, तो वो वाली स्थिति से बाहर आइए और थोड़ा सा अपने आप को लेवल अप करिए। और लेवल अप कर रहे हो तो ब्रिज कोर्स जब चल रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ना थोड़ा मजबूत कर लो। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मजबूत नहीं रहोगे ना और फिर जब एनसीईआरटी वाली बुक जाओगे 8वीं से 9वीं वाले में, फिर वहां तो एकदम खतरनाक लेवल आएगा और फिर बोलोगे कि बन ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा लेवल अप हो गया और फिर वही है सप्ली और फेल वाली स्थिति। उस पर नहीं आना है भाई, बहुत अच्छे से सीखिए, हर चीज आपके लिए बनाई गई है। अगर आपके लेवल का नहीं होता तो आपको सिखाया भी नहीं जाता। ठीक है, कोशिश करिए, सीखिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप सीखेंगे और आप करेंगे। ठीक है,
चलो 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्र का अनुपात जो है वो 2:3 है, तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करना है। भाई ये बॉयज है और गर्ल्स जो है वो आपकी 3 रेशो में है, और टोटल कितने हैं बोले 50, तो 3 और 2 मिलके 5 रेशो बराबर कितना है 50, मतलब 1 रेशो इक्वल कितना है 50/5, 5 दहम 50, मतलब R इक्वल कितना है 10। अगर 1R की वैल्यू 10 तो कितना भाई बॉयज कितना था 2R, मतलब 10 दूनी 20, और गर्ल्स कितनी है मतलब 3R, मतलब 3 दहम 30, मतलब 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। अरे यार मतलब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। हाँ, परसेंटेज पे कन्वर्ट करना सिखाया जाए, और सबसे पहले भिन्न के साथ शुरू करेंगे। 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जब भिन्न में आती है तब कैसे होता है, फिर मैं सिखाऊंगा कि भाई 10 के बाहर वाली भी कोई संख्या आती है तो आप कैसे करेंगे। मतलब मैं यहाँ से इसको 2 भाग में काट रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ भाई थोड़ा सा माहौल चेंज वाले क्वेश्चन, मतलब 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, 1/5 आ जाए, 1/6 आ जाए, 1/7 आ जाए, 1/8 आ जाए, 1/9 आ जाए, 1/10 आ जाए। पहले यहाँ तक सीखेंगे, फिर 1/12 करेंगे, 1/15 करेंगे, 1/20 करेंगे, 1/30 करेंगे, जो आपकी मर्जी में वो लगा लेना। फिर आप बोलोगे कि हर बार 1 के बटे में क्यों, तो मैं बोलूंगा भाई भिन्न को भी हम चेंज करेंगे, अंश के नंबर को भी चेंज करेंगे। ठीक है, चलो पहले सीखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। जब भी आपको, सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, जब भी आपको भिन्न को किसमें बदलना है भाई प्रतिशत में। जब भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको गुणा करना है किससे 100 से। समझ गए बात, शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखेंगे। जब भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा आपको किससे करना है 100 से, बस खत्म। ये लो भाई 1/2 गुणा किससे 100 से, क्या आएगा 2 पंचे 10, मतलब 50%। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं क्या, ये लो भाई कहाँ गई फर्स्ट स्लाइड, आजा बॉस, ये रही, सिखाया था। ये देखो 1/2 इधर है और इधर आया है 50%। मैंने उधर क्या लिखा भाई, मैंने उधर क्या लिखा हूं, ढूंढो 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 ढूंढो, ये रही ये रही ये रही ये रही, ये देखो 1/2 इसी को लिखा 50%। ठीक है ना। चलो 1/3 गुणा 100, मतलब 100 में भाग देना है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, सही 1/3%। 1/4 मतलब 1/4 गुणा 100, क्या होगा 4 दूनी 8, बचा है 2, 4 पंचे 20, 25%। हाँ यही तो क्वेश्चन था यार भाई, 1/4 और गुणा कर दो 100 से, 4 दूनी 8 और बचा है यहाँ पे 2, 4 पंचे 20, मतलब इधर आएगा भाई 25%। बोलो मजा आया कि नहीं, बहुत आसान हो गया कि नहीं। मतलब अब यहाँ पे कोई भी संख्या आती है, अब बोलोगे यार कि भाई आपने हर बार अंश में तो एक ही लिया, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 2/3 लेता हूँ। ठीक है भाई, मैं 2/3 में ले 2/5 ही लेता हूँ थोड़ा। ये 2/5 को मुझे चेंज करना है, तो 2/5 गुणा 100, सॉल्व करो, 5 दूनी 10, मतलब 1 0, 20 दूनी 40%। हाँ यार ये तो मजेदार ट्रिक है, ये सीखना पड़ेगा यार। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करा सकता हूँ, सीखे नहीं तो फिर समस्या आएगी यार। सीखना पड़ेगा, उस चीज से मत भागो, सीखो हर चीज को। ठीक है, ये लो 3/4 गुणा 100, कट करो, ये देखो ये 25 आया था, 25 100 और 25 दिया कितना होता है भाई 75। ये लो भाई 75%। 1/5 1/10 3/20 करेंगे हम, 3/20 और गुणा कर दो 100 से, 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10 और 5 दिया 15। और यार मतलब भिन्न का कोई भी नंबर हो, अंश में कोई भी संख्या हो, हर में कोई भी संख्या हो, हमें कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा करना है, और गुणा करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। अब आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है कि अभी तो आपने क्या सीखा है कि भाई भिन्न से प्रतिशत में जाना हो, मतलब उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपको प्रतिशत से किस पे जाना हो, भिन्न पे। समझ गए बात, क्या प्रतिशत से भिन्न पे जाना हो तो क्या करोगे भाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 30 पर, और 30 तो है इधर ही ऑलरेडी क्वेश्चन में, 30 नहीं लिखेंगे यार, 25 लिखा मैंने, 25% लिखा। इसको कैसे लिखूंगा, परसेंट का मतलब क्या होगा बटे 100, वहां क्या कर रहे थे गुणा 100, वहां क्या कर रहे थे गुणा 100, यहां क्या करेंगे बटे 100। समझ गए बात, प्रतिशत को भिन्न में जब हम बदलेंगे तो बटे 100, और भिन्न को प्रतिशत में जब हम बदलेंगे तो गुणा 100। ठीक है,
चलो बटे 100 मतलब 25 और बटे में कितना 100, ये लो 25 एकम 25, 25 100 मतलब 1/4। और गलत लिखा है क्या, गलत लिखा है क्या, ये 1/4 किस पे आया था भाई 25%, नहीं सही है सही है सही है, बहुत सही है। मतलब क्या करना है डिवाइड 100 से। यहाँ क्या बोला है 40% मतलब 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 मतलब 2/5। और ये भी तो गलत नहीं है, ये देखो कहाँ गिरे कहाँ गिरे कहाँ गिरे कहाँ, ये रहा देखो 2/5 आया था, 2/5 कितने में आया था 40%। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन 40% था, किस पे आया 2/5। बहुत बढ़िया यार। 50% मतलब 50/100, ये लो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आंसर फाइनली। ठीक है भाई 30% को करके देख लेना यार, 85%, 60%, 75%, एक ही बताऊंगा 85% वाला। 85 और बटे में 100, ये लो 5 एकम 5 बचा है 3, 5 7 35 और बटे में 5 दूनी 10, 7 में 0, 17/20। बच्चे दो बहुत आसान क्वेश्चन कर लेंगे भाई। अवनी का भार अंतरा के भार का 2 गुना है। भाई अवनी और अंतरा 2 है तो मैं अवनी को कैसे लिखता हूं, मैं अवनी को ए भी लिख रहा हूं और अंतरा को ए एन लिख रहा हूं। तो क्या बोला है अवनी का भार अंतरा का 2 गुना है, मतलब इसका डबल करने पे मिलेगा। तो दोनों के भार का अनुपात कितना होगा भाई, इसका भार 1 है और इसका अनुपात, इसका भार कितना है 2, 1:2, खत्म होती बात। और क्या 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर को अनुपात में बदल भाई 90 सेंटीमीटर और ये कितना है, ये ए मान लेता हूं मैं, और बी कितना है मेरे पास 1.5, 1.5 को मैं मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1 मीटर इक्वल कितना, 1 मीटर इक्वल कितना भाई 100 सेंटीमीटर। अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लो, काम आएगा पूरे 9वीं में, पूरे 10वीं में, और कहां तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक मैथ्स पढ़ोगे। ठीक है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, और क्या लेता हूं 1 किलोमीटर ले लेते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, फिर वो डेकामीटर डेसीमीटर वो चलते रहेगा, है ना। तो भाई 1.5 ये है मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब 100 से मुझे वापस से गुणा, मतलब ये क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब ये 90 है, ये 150 से बोला है, अनुपात ज्ञात करो, मतलब 90 अनुपात 150, 1 0 से 1 0, 3 3 9 और 3 5 15, 3:5 आंसर। और यार मजेदार, मतलब पूरी दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया हूं और आपको सीखना पड़ेगा भाई। एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक है, इनमें से 24 पुरुष है और 23 महिला। भाई 72 में से 24 मेल और फीमेल लिखता हूं, यहाँ पे मेल कितने हैं भाई 24, फीमेल कितने होंगे भाई 72 से माइनस कर दो, और क्या 72 से माइनस कर दो, ये बच्चा 8 और ये बच्चा 4, 48 फीमेल है। बोला क्या है भाई, उसने बोला 6 महिला है, तो ज्ञात करना है कुल श्रमिकों में पुरुषों का अनुपात। भाई पुरुष और महिला का अनुपात पहले निकालता हूं, पूरे श्रमिक में मतलब कि कुल श्रमिक कितने हैं 72, पुरुष कितने हैं भाई 24, निकाल दो 24 एकम 24, 24 तिया 72, 3:1 है। महिला व पुरुष का अनुपात, भाई महिला कितनी है, महिला थी 48, पुरुष कितने थे भाई 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2:1। और यार मतलब लाइक कर दो पहले तो, और दोस्त को शेयर करना क्योंकि आपसे ज्यादा दोस्त की जान जरूरी है। ठीक है राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 नंबर मिले। बताएं कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। भाई परसेंटेज निकालोगे ना, अभी 8 पास हुए होंगे, कितने परसेंट बने ऐसे तो किए होंगे ना, 8 पास होंगे 9 पास होंगे। भाई मल्टीप्लाई 100 से करना होता है, टोटल नीचे आता है, जितने आपको मिले वो ऊपर आते हैं और मल्टीप्लाई 100 से। अच्छा ये लो 2 0 से 2 0, 6 8 48, 7 में 0। भाई 80% से पास हुआ है, 80% बने भाई के अपने। ठीक है अपने भाई ने 80% बनाए हैं। श्याम के पास कुल 200 आम है, उनमें से 80 आम उसने मोहन को दिए हैं और शेष आम उसने सोहन को दे दिए। भाई टोटल है 200, इधर है भाई मोहन और इधर है सोहन। मोहन को कितने मिले 80, तो सोहन को कितने जाएंगे 120। अच्छा बताइए कि सोहन को कितने प्रतिशत आम मिले। भाई 120 आम मिले हैं, कुल कितने थे 200, और गुणा किससे होगा 100 से। 2 0 से 2 0 कट, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 7 में 0, 60% आम उसको मिले। किस भाई को, अपने भाई सोहन को। ठीक है चलो ये लो भाई, यार ये कैसे हो गया, ये क्या चल रहा था चैप्टर। अच्छा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से सारी पीपीटी चेंज है और चैप्टर ही चेंज हो गया यार। हाँ सही बात है,
चैप्टर ही चेंज हो गया, अनुपात और प्रतिशतता सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, अनुपात और प्रतिशतता सिर्फ और सिर्फ इतना ही, सही बात है भाई। ठीक, तो क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।